दोस्तों जियोग्राफी की ये थर्ड सीरीज़ हमारी होने वाली है। आज थर्ड सेशन हमारा होने जा रहा है और आज के इस सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देखा होगा, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेलेक्टेड एमसीक्यूएस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये वही एमसीक्यूएस हैं दोस्तों जो बहुत सारे पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ऑल इंडिया लेवल के जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, नायब तहसीलदार का, सब इंस्पेक्टर का, या इसी तरह से एसएससी के एग्ज़ाम्स में जितनी बार ये रिपीट हो चुके हैं, 4 से 5 बार जो है वो ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वही एमसीक्यू बस सेलेक्टेड आज हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। इन सभी सोशल मीडियाज़ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इन्हीं सोशल मीडियाज़ पे आके हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है सुएज कनाल को लेके है। सुएज कनाल आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा और ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है ये। तो सुएज कनाल, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर में 2007 में आया है। उसके अलावा दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स में आया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों एसएससी सीजीएल में 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसा करेंगे कि हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ में ही फिर चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो नोट्स लेके बैठें ताकि आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाएँ, ठीक है। और इतना भी मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये एमसीक्यूएस करते हैं और आप फिर अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो आई एम श्योर इसमें से 80 to 90% जो है वो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सुएज कनाल कनेक्ट्स। तो सुएज कनाल जो है दोस्तों वो कनेक्ट किसको करता है, ठीक है। अब सुएज कनाल के बारे में जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, दूसरा है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, तीसरा है लेक ह्यूरोन एंड लेक एरिक, और चौथा ऑप्शन है लेक एरिक एंड लेक ओंटारियो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो सुएज कनाल है ये एक आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, ठीक है। ये सुएज कनाल क्या है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में। कहाँ पे है दोस्तों, इजिप्ट में। इसे आप उर्दू में बोलते हैं मिस्र में। और ये कनेक्ट करता है जो हमारा मेडिटेरेनियन सी रेड सी के साथ। और आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 17 नवंबर 1869 में कंप्लीट हुई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन 17 नवंबर 1869 में कंप्लीट हुई थी दोस्तों। आफ्टर ए वर्क ऑफ कंटिन्यूस वर्क ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल तक ये जो सुएज कनाल था ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, बनाया गया था। और उसके बाद जो है वो 10 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद साल 1869 में जो है वो इसको ओपन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जो ऑप्शन ए है आपका, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन सा कनाल है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, पानामा कैनाल। क्या है दोस्तों, पानामा कैनाल, PANAM है, पानामा कैनाल। तो पानामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है, जो डिवाइड करता है नॉर्दर्न अमेरिका को सदर्न अमेरिका के साथ। तो पैसिफिक ओशन का याद रखिएगा दोस्तों, ये नॉर्दर्न अमेरिका को सदर्न अमेरिका के साथ से कनेक्ट करता है, और इसके लेंथ जो है वो दोस्तों 65 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। पहले दो ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी लेक इरिक एंड लेक ओंटारियो। लेक इरिक एंड लेक ओंटारियो क्या है दोस्तों, ये एक वेलेंड वेलेंड कनाल, इनके बीच का जो कनाल है दोस्तों वो है वेलेंड कनाल, याद रखिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड सी। तो भाई बताओ कौन सा सी जो है वो, कौन सा समंदर लैंड लॉक्ड है। तिमोर सी है, फुरा सी है, ग्रीनलैंड सी है, एरल सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी है आंसर, एरल सी।
ठीक है, इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी है। अब और ऑप्शन डी में एरल सी जो है वो एक लैंगडॉक सी है, कहाँ पे है, ये सेंट्रल एशिया में है दोस्तों, कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में एरल सी है। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि भाई बताओ एरल सी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया में है और कहाँ पे एग्जैक्टली, ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी। ठीक है, ये ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, और इसको जो है वो लैंड लॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको उसका दूसरा नाम, एरल सी का दूसरा नाम क्या है, लैंड लॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है। और फोर्थ इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पे भी मतलब वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है वो एरल सी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट की तरफ कर बात करें, तिमोर सी। तिमोर सी क्या है दोस्तों, ये एक इंडियन ओशन की एक आर्म है दोस्तों। क्या है, ये एक तरह की बाजू है इंडियन ओशन की। ये साउथ ईस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ तिमोर के बीच में, इंडोनेशिया और नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों, 10 डिग्री। ठीक है, तो तिमोर सी का मैंने उसके बता दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर हम अरुफारा सी की बात करें, तो अरुफारा सी दोस्तों ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैरीन, ठीक है, फिशरीज, मतलब इसमें मतलब वर्ल्ड की रिचेस्ट फिशरीज जो है वो इसमें पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब ज़्यादा जो फिशेस होते हैं वो इस अरुफारा सी में होती हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, वर्ल्ड रिचेस्ट फिशरीज सी बोलते हो। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में लाई करता है। अरुफारा सी कहाँ पे, वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में है। और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न न्यू गिनिया यानी कि प्यूपा के बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो और जो न्यू गिनिया है दोस्तों, वो न्यू गिनिया क्या है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ मतलब इंडोनेशिया का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी रहा हमारा, वो क्या है, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड सी। तो ग्रीनलैंड सी जो है वो इट इज़ लोकेटेड इन ग्रीनलैंड बॉर्डर्स ऑफ अटलांटिक नॉर्थ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है अफ्रीका। जी हाँ, ये कंट्री ऐसी है जिसके थ्रू जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड पैरेलल टू। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, वो किसके पैरेलल है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार अभी ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो नॉर्थ कोस्ट होगा, नॉर्थ कोस्ट। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड पैरेलल टू नॉर्थ कोस्ट। अब इसका आंसर जो है वो नॉर्थ कोस्ट है। लेकिन अगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और फैक्ट इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। इसको जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है वो कॉरल्स जो जितनी भी हैं वो सारी ज़िंदा है। तो भाई ये फैक्ट भी जो है वो आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल है। ठीक है, लार्जेस्ट कैनाल है और इसमें जो रीफ्स हैं वो सारी ज़िंदा हैं। तो भाई इसका आंसर आ गया नॉर्थ कोस्ट। तो इसके अंदर जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ इसकी वर्ल्ड की इसका नाम ही इसलिए पड़ा है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि इसमें जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ पाई जाती हैं और वो सभी अलाइव। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको लेके भी जिब्राल्टर का ये क्वेश्चन भी जो है वो अभी तक एसएससी के या इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सिचुएटेड इन द आइबेरियन पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुलर, अरेबियन पेनिनसुलर और केप यॉर्क पेनिनसुला। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दोस्तों ये एक नैरो स्ट्रेट है। ठीक है, जो अटलांटिक
ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है आइबेरियन सी को, ठीक है, सेपरेट करता है आइबेरियन सी, आइबेरियन पेनिनसुलर यूरोप को, ठीक है, मोरक्को से यूरोप, मोरक्को और अफ्रीका के, ठीक है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। कहाँ पे है? अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में जो है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड है। और यहाँ पे दोस्तों एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है दोस्तों, रॉक ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पे एक एक मतलब उर्दू में उससे बोलते हैं दोस्तों जबल, ठीक है, जबल। जबल एक पहाड़ है, वो काफ़ी फेमस है दोस्तों। उस पहाड़ पे जो है वो जिब्राल्टर, उस रॉक का नाम है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। दैट इज़ गेटवे टू मेडिटेरेनियन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। तो द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है दोस्तों? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये एक ग्रीन पैसिफिक बेल्ट है। याद रखिएगा दोस्तों, व्हाट इज इट? ग्रीन पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। तो इसका पाथ जो है वो अलोंग पैसिफिक ओशन है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका नाम क्यों हुआ है दोस्तों? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ये एक वॉल्केनो बेल्ट है अराउंड द पैसिफिक। इसके अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं और अर्थक्वेक्स होते हैं। और इसकी लेंथ जो है वो 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर लेंथ है दोस्तों। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसीलिए रिंग ऑफ फायर बताया गया क्योंकि ये एक ग्रीन बेल्ट है पैसिफिक की और इसके अंदर जो है वो एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स होते हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है। उसके बाद पैनामा कैनाल लिंक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, अटलांटिक, पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में। इसका आंसर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पानामा जो है वो किसको लिंक करता है? पैसिफिक और अटलांटिक को। अब बिटवीन आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन इज बियरिंग स्ट्रेट। तो ये जो आर्कटिक है ना दोस्तों, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में दोस्तों कौन सा है? बियरिंग स्ट्रेट है। याद रखिएगा, ट्राई टू नोट डाउन इट। अगर आपको लगता है थोड़ा सा मतलब मैं आगे इसको आप बैक कर सकते हो थोड़ा सा 10-20 सेकंड, तो आप दोबारा से सुन सकते हैं। तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सा है दोस्तों? बियरिंग स्ट्रेट है। और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन सा है? पनामा कैनाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ मोर कॉमन इन, तो भाई कहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है हवाई। तो हवाई में सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ओके, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि आपने इन टाउन्स और रिवर्स को जो है वो कनेक्ट करना है, इसका आंसर जो है वो बताना है। तो इनको मैच करें। देखिए दोस्तों, जो हमारा रवि रिवर है, ठीक है, रवि रिवर आप जानते हैं कि ये रवि रिवर हमारा आई थिंक ये रवि रिवर हमारा रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये फ्लो करता है पाकिस्तान में। तो इसका लाहौर का ऑप्शन डी का आ गया 1 के साथ, ठीक है। और जबलपुर का दोस्तों नर्मदा के साथ है, ठीक है। उसके बाद पेरिस का दोस्तों सीन के साथ है और लंदन का थेम्स के साथ। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको नोट रखिए। तो ये रिवर्स के नाम जबलपुर नर्मदा, पेरिस सीने, और उसके बाद लंदन थेम्स और लाहौर रवि। तो ये है इसके आंसर। द रिवर विच हैज़ द ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर अदर देन रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई साहब, पूरी दुनिया के जितने भी रिवर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फ्लो कौन से रिवर में है? तो भाई इसका आंसर जो है वो रिवर अमेज़न है। आपने नाम इसका बहुत बार सुना होगा, रिवर अमेज़न दोस्तों। आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बोलता है दोस्तों, होता है। और ये फ्लो करता है साउथ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पे ये फ्लो करता है दोस्तों? साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। और दोस्तों इसकी लेंथ कितनी है? 6,296
6296 किलोमीटर इसकी लेंथ है दोस्तों। तो ये जो है वो रिवर अमेज़न दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बहुत मतलब तेज़ बहने वाला दरिया है। उसके बाद दोस्तों हवांग हो, रिवर हवांग हो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये मतलब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। हवांग हो को दोस्तों आप येलो रिवर भी बोलते हो, याद रखिएगा। ये हवांग हो जो है वो प्रिंसिपल रिवर ऑफ चाइना भी इसे बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रिवर चाइना का इसे आप कहते हैं, इसको प्रिंसिपल रिवर ऑफ नॉर्दर्न चाइना, ईस्ट सेंट्रल एंड सेंट्रल चाइना, ठीक है। तो इसको जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रिवर हवांग हो चाइना का रिवर। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है रिवर जायर। तो जायर जो है वो रिवर जायर को आप रिवर कोंगो भी बोलते हो, याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप रिवर कोंगो भी बोलते हो। और कोंगो जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में, शॉर्टर देन नील। मतलब दरियाए नील के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो अफ्रीका में है वो कौन सा है, रिवर जायर है, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, अमेज़न के बाद जो है वो ये रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग में माना जाता है। और इसको जो है वो वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर जायर यानी रिवर कोंगो को क्या बोलते हो आप दोस्तों, वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर, जो इसकी हाइट कितनी है 219.5 मीटर डेप्थ, तो काफ़ी गहरा है दोस्तों। उसके बाद रिवर नील तो आप जानते ही होंगे, रिवर नील के बारे में तो आपको पता ही होगा। रिवर नील मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। ये फ्लो करता है कहाँ के लिए दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पेशावर इज़ नियर टू। देखिए पेशावर तो आपको पता है, नाम सुना होगा आपने। आप इसका आंसर जो है वो खैबर पास है, ठीक है, खैबर पास है। पेशावर सिटी एक कैपिटल सिटी प्रोविंस है, पख्तून प्रोविंस नॉर्दर्न पाकिस्तान का दोस्तों। तो ये जो है वो बड़ा रिवर जो है वो बड़ा रिवर की ट्रिब्यूटरी काबुल रिवर की वेस्ट में लाई करता है। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, काराकोरम पास, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, हमारे इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्ट करता है इंडिया और पाकिस्तान को। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है, इंडिया एंड चाइना। तो ये काराकोरम पास जो है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। और काराकोरम का मीन क्या होता है दोस्तों, ब्लैक ग्रेवल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जोजिला पास है। जोजिला पास तो आपको पता होगा दोस्तों, ये हाई माउंटेन पास हिमालय का है, जो हमारी लद्दाख करगिल टेरिटरी में आता है दोस्तों। ये कश्मीर को द्रास वैली के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नमिका पास, नमिका ला पास दोस्तों एक पिलर ऑफ स्काई पास भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नमिका ला पास को आप क्या बोलते हो, पिलर ऑफ स्काई पास भी बोलते हो। ये हाई माउंटेन पास है, माउंटेन ऑफ द हिमालय जस्कार रेंज दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पे है, श्रीनगर और लेह के बीच में ये लाई करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेशावर का क्वेश्चन जो है वो एक बार फिर आ गया यहाँ पे। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड। तो बताओ भाई, टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर है पैम्पास। क्या है, पैम्पास। अब पैम्पास क्या है दोस्तों, ये ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका है, सेंट्रल यूरेशियन ग्रासलैंड पैम्पास इसको बताया जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम इसके बात करें दोस्तों, तो सेंट्रल यूरेशियन में ग्रासलैंड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल यूरेशियन में हम इनको बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऑप्शन है फर्स्ट है हमारा प्रेरीज क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेच है जिसकी दोस्तों किसके, फ्लैट ग्रासलैंड विद मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। प्रेरीज जो है वो फ्लैट ग्रासलैंड है विद मॉडरेट टेम्परेचर तो इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद दोस्तों पैम्पास मैंने आपको बताया, पैम्पास साउथ अमेरिका का लो ग्रासलैंड जो कवर करता है 1,20,000 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अर्जेंटीना प्रोविंस। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी है डाउन्स क्या है, ये
ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा दोस्तों, ये डाउन जो है वो ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद लास्ट पे है स्टीप्स। स्टीप्स क्या है? तो स्टीप्स दोस्तों, स्टीप्स है दोस्तों ग्रासलैंड जो आपका, जहाँ पे कोई भी मतलब ट्री नहीं है, कोई भी दरख्त नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये है आपका यूरोप में, रशिया में और सेंट्रल रशिया, यूरोप, रशिया और सेंट्रल रशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? चलिए आंसर देने की कोशिश करिए। बास, बाबल, मंदीप, पालक, बियरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर जो है वो बास स्ट्रेट। ये बास स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को और तस्मीनिया को। ठीक है, तस्मीनिया को। अब तस्मीनिया क्या है दोस्तों? तस्मीनिया ये एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, जो 240 किलोमीटर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया mainland। आई होप दिस इज क्लियर। और दोस्तों जो नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम तस्मेनिया, ठीक है, याद रखिएगा। एक और यहाँ पे आता है कुक स्ट्रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो कुक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम तस्मेनिया सी एंड पैसिफिक सी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बेयरिंग स्ट्रेट ऑफ पैसिफिक दोस्तों, ये सेपरेट करता है रशिया को यूएसए के साथ। याद रखिएगा, ये रशिया को यूएसए के साथ सेपरेट करता है, इसको हम बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेट। ओके, उसके अलावा दोस्तों ये सेपरेट करता है जो लुजन स्ट्रेट है दोस्तों, LUZO, लुजन स्ट्रेट। ये जो है वो आइलैंड ऑफ तवान एंड ल्यूजान। ठीक है, अब आइलैंड ऑफ तवान एंड ल्यूजान को जो है वो ल्यूजान स्ट्रेट सेपरेट करता है साउथ चाइना वेस्ट में। मुझे लगता है बहुत चार इन चार ऑप्शंस के साथ 5 क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ लिए। द कॉस्ट ऑफ नॉर्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो भाई नॉर्वे की जो कॉस्ट है ये किस चीज़ की जो है वो एग्जाम्पल है? इसको आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। आपका ऑप्शन है डालमेटियन कॉस्ट। उसके अलावा दोस्तों डालमेटियन कॉस्ट है, आपका फ्लोर्ड कॉस्ट है, फ्योर्ड कॉस्ट है, उसके बाद रिया कॉस्ट है और इमर्जेंट कॉस्ट है। तो ऑप्शन देने की कोशिश करिए। इसका आंसर जो है वो क्या है? फ्योर्ड कॉस्ट। क्या है? जो नॉर्वे का जो कॉस्ट जो साहिल है नॉर्वे का, इसका जो है वो दोस्तों क्या एग्जांपल किसकी है? फ्योर्ड कॉस्ट है। अब फ्योर्ड जो है वो दोस्तों ये एक यू शेप्ड अंडर सी है। ठीक है, अंडर सी वैली है इन द वेस्ट कोस्ट। तो फ्योर्ड जो है वो वेस्ट कोस्ट में अंडर शेप्ड यू शेप्ड वैली है। उसके बाद दोस्तों एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। ठीक है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों, ये है इसका आंसर बेयरिंग स्ट्रेट। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया अभी, बेयरिंग स्ट्रेट है इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड कैन्यन इज ऑन द रिवर। तो भाई रिवर ग्रैंड कैन्यन किस रिवर पे है? तो आंसर देने की कोशिश करें आप। कोलोराडो, कोलंबिया, ओहियो, मिसिसिपी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, कोलोराडो। कोलोराडो दोस्तों ये ओरिजिनेट करता है रॉकी माउंटेन रीजन में, और ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्दर्न मैक्सिको के बीच में है दोस्तों। ठीक है, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्दर्न मैक्सिको के बीच में फ्लो करता है। इसे आप क्या बोलते हो? कोलोराडो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद दोस्तों द इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द September 23rd ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी जो है उससे जो है 4 क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इक्विनोक्स क्या होता है दोस्तों? इक्विनोक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले। इक्विनोक्स दोस्तों ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी डेज और नाइट्स क्या होती हैं दोस्तों? इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल होती है, ना दिन बड़े होते हैं ना रातें बड़ी होती हैं। तो डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। तो कौन कौन सी डेट में होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो है वो अगर मैं बात करूं मार्च 21,
मार्च 21 और सितंबर 23। सितंबर 23 को जो इक्विनोक्स होता है, तो इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, ये इक्विनोक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोला आपको बताना भूल गया। मार्च 21 का जो होता है इक्विनोक्स दोस्तों के दिन, मार्च 21 को जो होता है उसको आप बोलते हो वर्नाल इक्विनोक्स। और सितंबर 23 को जो होता है दोस्तों उसको आप बोलते हो ऑटोमनल इक्विनोक्स। तो ऑटोमनल इक्विनोक्स होता है दोस्तों 23 सितंबर को, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑटम का सीज़न शुरू हो चुका होता है। तो ये होता है 23 सितंबर को। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ विंटर इक्विनोक्स किसको बोलते हैं, तो विंटर इक्विनोक्स हम 22 दिसंबर को बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्नाल इक्विनोक्स है दोस्तों, ये हमारा 21 मार्च को होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है वो आपको, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रीजन फेमस फॉर मैनी काइंड्स ऑफ वाइन एंड कैम्पैग्नी इज, तो बताओ भाई। तो भाई मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है वाइन और कैम्पैनी के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ पे जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है कि वहाँ पे वाइन और वो कैम्पैनी होती है। उसके बाद विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? ऑप्शन है डेथ वैली, अल अजीज़िया, जाकोबाद, अटाकामा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एल अजीज़िया, लीबिया। तो ये लीबिया में एक दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस मानी जाती है, और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है 57.8 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों जो आपकी डेथ वैली है, डेथ वैली में एक बार जो है वो क्या रिकॉर्ड हुआ था आपका, आई थिंक इसमें भी 60 के आसपास कुछ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर है अल अजीज़िया, लीबिया, हॉटेस्ट प्लेस। उसके बाद द साइक्लोन दैट हैज़ ब्रॉट डिवास्टेशन इन बांग्लादेश वाज नेम्ड एज, तो उस साइक्लोन का नाम क्या था? शेरी था, शिद्र था, वैनी था या इरिन था? तो उस साइक्लोन का नाम शिद्र था दोस्तों। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था दोस्तों, नेचुरल एक डिजास्टर हुआ था बांग्लादेश में। कब हुआ था? 15 नवंबर 2007 में, 2007 में ये हुआ था। और 15 नवंबर 2007 में, जिसमें 3447 डेथ हुई थी। 3447 डेथ्स हुई थी दोस्तों। और ये बताया जा रहा था कि मतलब 3500 3447 डेथ्स हुई थी। ठीक है। तो मुझे लगता है दिस इज क्लियर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ, तो भाई माउंटेन चेन और दुनिया का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? तो इसका आंसर है क्या है? एंडीज़ है, मिड अटलांटिक है, वेस्टर्न है, या है फिर हिमालयन रेंज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एंडीज़। तो एंडीज़ है इसका आंसर। दुनिया का लॉन्गेस्ट चेन है जो 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर है, जो एक्सटेंड करता है नॉर्थ टू साउथ थ्रू तो अमेरिका। ठीक है। अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू। तो वहाँ पे जो है वो ये करता है दोस्तों, फ्लो मतलब लाई करता है एंडीज माउंटेन। सुंदर ट्रेंच, तो सुंदर ट्रेंच कहाँ पे है? चलिए आंसर्स में बताने की कोशिश कीजिए। कौन से ओशन में ये सुंदर ट्रेंच है दोस्तों? ऑप्शन है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसका आंसर दोस्तों सुंदर ट्रेंच एक ईस्टर्न इंडियन ओशन है। इसको आप दोस्तों क्या बोलते हो? जावा ट्रेंच भी बोलते हो, याद रखिएगा। सुंदर ट्रेंच को हम क्या बोलते हैं? जावा ट्रेंच भी बोलते हैं। और ये एक डीप सबमरीन डिप्रेशन है दोस्तों, 2000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर का। तो ये ट्रेंच जो है वो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है। एज वेल एज रिंग ऑफ ओशंस। तो ये जो एजेस ऑफ यूरेशियन प्लेट्स में है। तो इसका आंसर अब क्या हुआ है? ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया? इंडियन ओशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये हमारा इंडियन ओशन के बीच में है सुंदर ट्रेंच। उसके बाद दोस्तों पैसिफिक ओशन में लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट मतलब माना जाता है अर्थ की ओशंस में
अटलांटिक ओशन जो हमारा क्या माना जाता है दोस्तों, अटलांटिक ओशन हमारा माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इसको हम मानते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पैसिफिक ओशन है दोस्तों, पैसिफिक ओशन में कौन सा ट्रेंच है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चंस मतलब आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पैसिफिक ओशन के बीच में दोस्तों मरियाना ट्रेंच है। क्या है दोस्तों, मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन है। और उसके अलावा दोस्तों अटलांटिक ओशन में कौन सा ट्रेंच है दोस्तों, साउथ सैंडविच ट्रेंच। साउथ सैंडविच ट्रेंच, SOUTH, साउथ SANDWICH TRENCH, साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये जो हमारी 8.42 किलोमीटर है, मीटर डीप है। ये जो है वो 960 किलोमीटर रन करता है। उसके बाद जो दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में मेजर ऑयल शेयर ऑफ US है दोस्तों। बिगेस्ट डीप ट्रायंगुलर बेसिन जो है वो माना जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ सिरोको या सिकोर स्टॉर्म। तो भाई ये सिकोर स्टॉर्म तो मैं आपको बता दूं, पहले आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। सिरोको या सिकोर इसको भी बोलते हैं दोस्तों। सिकोर स्टॉर्म जो है वो वार्म हॉट ह्यूमिड जो है वो अकर करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सी और साउदर्न यूरोप के बीच में। ठीक है, और साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ ये जो है वो फ्लो करती है, और मतलब और अनकम्फर्टेबल ह्यूमिड एयर जो है वो लाती है। या इसके अलावा अगर आप इन शॉर्ट ये कहें दोस्तों, तो सिरोको या सिकोर एक मेडिटेरेनियन विंड है जो कहाँ से आती है दोस्तों, सहारा से आती है, सहारा टू मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो है वो कहाँ से, सहारा से जो है वो ओरिजिनेट करती है और मेडिटेरेनियन सी में आती है। ठीक है, तो स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न ये सिकोरो या सिकोर, मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि अनकम्फर्टेबल विंड होती है जो आती है समर्स के टाइम में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में आपको बता दूं दोस्तों, pH आपका एबायोटिक फैक्टर होता है, लाइट आपका एबायोटिक फैक्टर होता है, वाटर आपका एबायोटिक फैक्टर होता है, सॉइल आपकी एबायोटिक फैक्टर होती है। तो इनमें से जो है वो आपकी कौन सी एबायोटिक फैक्टर है। तो देखिए, माइट्स तो है नहीं, ये भी लिविंग है। उसके बाद इंसेक्ट्स तो नहीं है, रोडेंट्स तो नहीं है। तो मॉइस्चर जो है वो क्या है, आपकी एबायोटिक फैक्टर है। लेक फाउंड बाय आसाम असवान डैम इन अफ्रीका इज। तो असवान डैम जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, अफ्रीका में। ये किसकी वजह से बना है, इज डैम इन अफ्रीका इज। तो कौन सी इस लेक का नाम क्या है, जो लेक असवान डैम में बनी है, इस लेक का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन छाड़, विक्टोरिया, नसर और टनगान, ये क्या। तो इसका आंसर जो है वो नसर। अब नसर क्या है दोस्तों, देखिए आसवान डैम जो है वो एक डैम है, रॉकफिल डैम, जो कहाँ पे है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इजिप्ट एंड सूडन में है। याद रखिएगा, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इजिप्ट एंड सूडन में है। इसको फेड किया गया है दोस्तों। इसके अंदर जो है वो, इसको फेड कौन करता है, रिवर नील और रिजर्वायर जो है वो लेक नसर से आता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज। तो अभी मैंने आपको इनके बारे में जो है वो नॉलेज दे दी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। विक्टोरिया लेक जो है दोस्तों, विक्टोरिया लेक के बारे में, विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे ग्रेटेस्ट लेक मानी जाती है। और इसका सरफेस एरिया कितना है, 59,947 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। और ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट लेक जो है वो मानी जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक मानी जाती है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है दोस्तों, आफ्टर सुपीरियर लेक इन नॉर्दर्न अमेरिका। यानी कि जो सुपीरियर लेक ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका है दोस्तों, वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको हमारे साथ डिस्कस किया, ये एक नसर जो हमारा आंसर था इसका। नसर जो है वो वास्ट रिजर्वायर है सदर्न इजिप्ट में एंड नॉर्दर्न सूडन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ द वर्ल्ड।
क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई उनको अपनी मर्जी है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है दोस्तों आपकी, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वो क्या है, नसर लेक। ओके, उसके बाद दोस्तों आपका टंजानिका जो भी है ये तो माफ़ कीजिएगा प्रोनाउंस अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसका है ग्रेट अफ्रीकन लेक। इसको क्या बोलते हो आप, तंजानिका को आप बोलते हो ग्रेट अफ्रीकन लेक और ओल्डेस्ट फिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तंजानिका ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, और ये क्या है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम और सेकंड डीपेस्ट ऑफ ऑल केसेस। ठीक है, तो ये जो आपका कहाँ पे है, साइबेरिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमने पहले भी, टेम्परेट ग्रासलैंड में नॉर्दर्न अमेरिका, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रेरीज बोलते हैं दोस्तों। प्रेरीज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद द पनामा कैनाल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुएज कैनाल एज इट हैज़, क्या है, तो पनामा कैनाल सुएज कैनाल से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि सुएज जो है वो, इसके अंदर जो है वो, सुएज कैनाल के अंदर कोई भी रॉक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो आपका पनामा कैनाल है इसके अंदर जो है वो लॉक सिस्टम है। ठीक है, लॉक सिस्टम ये है कि जब भी इसके अंदर समुद्री जहाज़ आते हैं दोस्तों, तो जो वो समुद्री जहाज़ को जो है वो रेज करती है। ठीक है, इस्तुमस, अक्रॉस द इस्तुमस, तो मतलब पहले ऊपर करती है, रेज करती है, फिर देन लवर करती है अनदर साइड से। तो ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर लॉक सिस्टम होता है पनामा कैनाल के, इसलिए जो है वो डिफरेंट है आपके सुएज कैनाल से। तो ये सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आपकी फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद में एक और सेशन लेके आऊँगा दोस्तों, एक शॉर्ट सेशन लेके आऊँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं वादा करता हूँ कि इसमें से जो भी जिस भी तरह के आपसे MCQs पूछे जाएंगे, तो आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से गेन की तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ऑफ कोर्स करें आप। और मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, नए सेशन के साथ। खुदा हाफिज़।